अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। इसमें दो आसन्न कोणों का माप क्या है, बराबर है। इसमें क्या था, देखिए इसके पीछे वाले में दोनों का अनुपात दे रखा था अलग अलग 3:2, तो किसी को भी हम मान सकते थे 2:3 कहें या 3:2, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3:2 या 2:3 एक ही बात है, क्योंकि इसमें किसी भी कोण का मान अपन दे नहीं रखा था, सिर्फ वैसे ही बोला हुआ, तो हम भी अपने से कुछ भी मान सकते हैं। चलिए तो इसमें देखिए, इसमें आसन्न कोणों का माप क्या है, बराबर है। हमारा आसन्न कोणों का योग अगर बराबर है तो इसको x मान लेंगे, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, सब के सब x में आ जाएंगे। तो इसको लिख देंगे सीधे ABCD, तो कोण A प्लस कोण B बराबर कितना, 180 अंश। क्यों, आसन्न कोणों का योग 180 अंश, ठीक। अब कोण A को x माना है, कोण B को कितना मान लिया, ए भी x हो गया 180 अंश, तो हमारा हो गया 2x बराबर 180 अंश। इधर गुणे में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, x को छोड़ देंगे, 180/2 काटेंगे, कितना आएगा आपका 90 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया आपका 90 अंश। इसका मान, जब x का मान 90 है तो सभी क्या है, सब x ही तो है, तो इसका मान ये भी 90 अंश होगा, ये भी 90 डिग्री, सेम ये भी 90 और ये भी 90 अंश होगा, ठीक है। तो इसके सभी कोणों का माप कितना होगा, 90 अंश। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, XYZ के कोणों की माप बताइए, ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को भी बताना है, ठीक है। तो हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं, इसको भी देखिए। कोण Y और XY और Z ये रहे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन एक उधर पीछे किए हुए हैं, देखिए कौन सा है, जैसे 40 डिग्री 60 डिग्री ये सब था, में किए हुए हैं। कहाँ गया आपका, ये रहा, सेम है, लेकिन इसमें 112 डिग्री दिया है, तो इस तरह का है। तो ये जो जैसे इस सवाल को हमने किया है, सेम क्वेश्चन उसको भी करेंगे। देखिए हमारा हो जाएगा आपका कोण Z बराबर Y, क्यों, एकांतर अंतःकोण। कैसे एकांतर अंतःकोण, हमने बताया कैसे होगा, दो समांतर रेखाएं, कोई तिर्यक रेखा उसको काटेगी, तो उसके जो समांतर एकांतर कोण होंगे क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये उसका गुण हो गया। और x का मान कितना आएगा, x का मान पता नहीं। और यहाँ पे देखिए हमारा कोण E प्लस कोण H बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। क्यों, आसन्न कोणों का योग, ठीक। आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। इसलिए कोण E का मान कितना हो गया, x हो गया, और हमारा इधर H का मान कितना है, 40 प्लस Z बराबर 180 अंश हो गया, ठीक। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 70 डिग्री दिया है, तो ये कुछ हमको बताने के लिए दिया है। तो हमारा जो कोण O का मान होगा इधर अंदर की तरफ कितना हो जाएगा, एक तिर्यक इसकी दी रेखा पर कितना कोण बनता है, 180 अंश का। बाहर हमारा 170 दिया ही है, तो 70 घटाएंगे कितना आएगा, 110 डिग्री। तो इसको लिखिए, इसको 1 नंबर कर लेते हैं। हमारा इधर कोण पूरा लिखते हैं, आधा लिखने से क्लियर नहीं होगा। HOP बराबर क्या होगा, तो हमारा इसमें लिखते हैं कोण HOP प्लस 70 डिग्री बराबर 180 अंश। लिखेंगे क्या,
रैखिक युग्म के कोण का योग। ठीक, रैखिक युग्म के कोण का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो हमारा HOP का मान कितना आ जाएगा? कोण HOP और 70 को उधर भेज देते हैं, 180 अंश माइनस 70 डिग्री, तो कितना हो जाएगा हमारा? 110 डिग्री हो जाएगा। कोण HOP बराबर कितना? 110 डिग्री। जब 110 हो गया तो समांतर चतुर्भुज के सामने की कोण कितना होता है? समान होते हैं, इसलिए x बराबर 110 डिग्री बराबर कोण HOP। रीजन क्या होगा? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हो गया आपका। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे, अब इसको हम कर सकते हैं सॉल्व। तो हमारा x का मान कितना आ गया? 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस z बराबर 180 अंश। इसको नीचे कर लेते हैं। तो 140 हो गया आपका। इसको जोड़ दीजिए, कितना? 150 डिग्री प्लस z बराबर 180 अंश। तो हमारा z का मान कितना आ जाएगा? 150 को उधर भेजेंगे तो 180 अंश माइनस 150 डिग्री, तो z का मान आपका आ गया, और 180 से 150 घटेगा तो 30 डिग्री। ठीक है, तो z बराबर कितना है हमारा? y है। इसका मतलब हो गया हमारा z का मान 30 डिग्री और इधर y का मान भी 30 डिग्री। देखिए जोड़ेंगे कितना आएगा? 70, 110 ऑलरेडी है। दो सम्मुख कोण, ये आसन कोणों का योग कितना होता है? 180। देखिए 70 और 110 कितना होता है? 180 अंश। तो इस तरह से आपका ये हो गया। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। कराए आकृति GUNS और RUNS। कहाँ दिया है? RUNS समांतर चतुर्भुज है तथा x y ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में दी है। RUNS तो दिया नहीं है, तो RUNS ऐसे मान लेते हैं। RUNS कोई वैल्यू तो दिया नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन दिया, हाँ अगला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें अलग अलग दिया, एक्स वाई जेड का मान क्या रहा है। तो इसमें देखिए सॉल्व करते हैं। GS बराबर 3x बराबर 18 बराबर NU। क्यों? सम्मुख भुजा बराबर होती है। इसमें समांतर चतुर्भुज में, हम समांतर चतुर्भुज का पढ़ रहे हैं इसलिए समांतर चतुर्भुज नहीं लिख रहे हैं, ठीक। इसलिए हमारा 3x बराबर 18, तो x का मान कितना हो जाएगा? इधर गुणे में उधर भाग में हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब 6 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह अगला देखिए, GU बराबर 3y माइनस 1, ये बराबर किसके हो जाएगा? 26 के। बराबर किसका है? SN के। क्यों? सेम यही वाला रूल आपका ये नहीं हो जाएगा। सम्मुख भुजा, भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, बराबर होती है, ठीक। इसलिए 3y माइनस 1 बराबर 26। देखिए माइनस इधर तो उधर चला जाएगा, तो 3y बराबर 26 प्लस 1, इतना तो आता ही है आपको, आराम से कर लेंगे। तो इधर गुणे में है तो भाग में हो जाएगा, 26 और 1 27/3,
कटिंग कितना आएगा 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा y का मान कितना आ गया 9 सेंटीमीटर और x का मान कितना आ गया, हमारा x का मान आ गया 6। इसका मतलब हमारा जो ये वैल्यू है आपका GS का मान 3 गुणे 6 बराबर 18 आ गया। ठीक, लेकिन हमको x और y का मान ही निकालना था, तो सिंपल x और y का मान हमारा निकल गया यहाँ पे। चलिए अगला देखिए, दिया है ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर क्यों, और ये आपस में बराबर क्यों। रीजन इसका यही है कि विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के लिख देते हैं, समांतर चतुर्भुज का चिन्ह बनाते हैं। चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक, इसी का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे लिखिए, सॉल्व करते हैं। जो मेन था वहां पे हमने लिख दिया, तो अब सीधे यहाँ पे लिखते हैं, इसको O मान लेते हैं। RO बराबर 16 बराबर x प्लस वाई बराबर कितना ON। रीजन क्या है, सेम इधर वाला, यहाँ से निकाल लेते हैं। x प्लस वाई बराबर हमारा हो गया 16। अब इधर देखिए, तो इससे तो हमारा y का मान नहीं निकलेगा। ठीक, दूसरा देख लीजिए, इधर SO बराबर 20 बराबर y प्लस 7 बराबर OU। ठीक है, ये सेम रीजन, तो हमारा इसलिए y प्लस 7 बराबर 20 हो जाएगा। देखिए प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, 20 माइनस 7 बराबर कितना 13। y का मान हमारा कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तब इसी y का मान उठा के हम यहाँ रख देते हैं, x प्लस 13 बराबर 16। x बराबर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 13 बराबर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ये आपका x का मान आ गया। ठीक है, तो आपका कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। कर रहा है, दी गई आकृति में रिस्क तथा क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, RISK। ठीक है, और क्लू CLUE, ये समांतर चतुर्भुज है। तो x का मान कह रहा है, इसका मान बता रहा है, पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये आपका समांतर चतुर्भुज है कि ये हो गया, ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। इसका समूह कोण कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री का हो जाएगा। इसी तरह ये वाला हो गया आपका, दूसरे कलर से करते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये वाला, फिर ये आपका हो जाएगा, ये वाला पूरा है यहाँ से है। I और C का मान आपको देखिए, ये 70 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। जब ये आपका 70 हो गया, इधर इस वाले हिस्से में इस x का मान पूछ रहा है, इसको कैसे निकालेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए हम लिखते हैं चतुर्भुज KR, रिस्क लिखते हैं सीधे, लिखा है RISK में कोण K बराबर कोण I बराबर 120 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा बचा क्या, कोण R बराबर कोण S बराबर जो भी हो हमारा x मान लेते हैं, x डिग्री हो जाएगा। इसी तरह इस वाले में भी देखिए, दूसरे वाले चतुर्भुज में, चतुर्भुज CLUE में
हमारा कोण L बराबर कोण E बराबर कितना 70 डिग्री, और कोण U बराबर कोण C बराबर कितना, कुछ भी मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक। मतलब ये y हो जाएगा दोनों, और इधर हमारा ये है तो बोलेंगे x हो गया, ये हमारा x हो गया, और इधर ये x हो गया। देखिए चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, हमने बताया अभी पिछली वीडियो में ही बताया। इसमें आ गया दिखाते हैं आपको, मैं लिखवाया आपको, हाँ ये रहा। किसमें समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। देखिए समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का, सभी की जगह चारों लिख सकते हैं, चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। अब चारों कोण कितने, कोण K प्लस कोण I प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर कितना 360 डिग्री। कोण K कोण और I का मान कितना 120 है, प्लस 120 है, और कोण R का मान x माने हैं, S को भी x मान लिए 360 डिग्री, तो 240 और 2x 240 डिग्री प्लस 2x बराबर 360 डिग्री हो गया आपका। 2x 240 को उधर कर लेते हैं, 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री, ये आपका कितना 120 डिग्री आ गया। तो इसलिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा 120, गुणे में था तो भाग में कर देंगे 60 डिग्री, इसका मतलब हमारा x का मान कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो हमारा ये 60 डिग्री, तो इधर भी 60 डिग्री हो गया। अब देखिए ये क्या बना, एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। ये आपका वैल्यू पता ही है 70, तो ये हमारा, इसको मान लेते हैं कोई O, अब पॉइंट कर लेते हैं इसको यहाँ इसके नीचे, त्रिभुज, त्रिभुज का नाम क्या हुआ ESO में, त्रिभुज ESO में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश, ठीक है। तो x का मान देखिए क्या, इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, हम भी x मान लिए, यहाँ ऑलरेडी x है, तो x को हम चेंज कर देते हैं, x की जगह क्या लिखते हैं z कर देते हैं, जिससे हमारा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो x की जगह हम z लिख देते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ x लिखे हैं सबको z बना देते हैं। तो आप कहेंगे x का सेम मान आ गया, तो x का मान तो 60 आना चाहिए, इसको चेंज कर दिया, x की जगह z कर दिया, ठीक है। तो हमारा हो गया x डिग्री प्लस 70 प्लस 60 डिग्री बराबर कितना 180 अंश। तो x डिग्री प्लस जोड़ेंगे तो 130 डिग्री बराबर 180 अंश। अब घटा देते हैं 180 में से 130 को, तो कितना आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो x का मान हमारा कितना आ गया 50 डिग्री, ये आंसर। इसमें थोड़ा सा देखना था कि हमारा ये एक त्रिभुज बना था, तो हमको दोनों जो भुजाएं बच रही थी, इनका जो दोनों कोण थे, ये वाले कोण और इसका कोण, इनका मान आपको फाइंड करना था। उसके बाद ही आप x का मान निकाल सकते हैं त्रिभुज की सहायता से, ठीक। चलिए आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का, थोड़ा बड़ा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। करेक्ट कैसे, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। देखिए ये 80 दिया है और ये 100 डिग्री दिया है, तो कह रहा है कि कैसे आप पता करेंगे कि इनकी दो आसन भुजाएं, क्या ये दो भुजाएं समांतर हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये आपका अगर ये है तो ये एक तिर्यक रेखा काट रही है इसको,
जब तिर्यक रेखा काट रही है, मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है, तिर्यक रेखा अगर काटेगी तो ये कोण और ये कोण कितना होगा, सेम होगा 100 डिग्री, अंतः कोण की वजह से, अंतः एकांतर कोण की वजह से, एकांतर कोण। और जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना आ रहा है, दोनों को जोड़ने पर 180 अंश आएगा। ठीक है, तो 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री जोड़ने पर कितना 180 अंश आता है। तो इसी तरह देखिए, अगर ये समांतर एक दूसरे के हैं तो ये वाला कोण जो है, ये कोण क्या है 80 हो जाएगा, दोनों आपस में क्या होंगे, समान हो गए। इसका मतलब, और दूसरा तरीका है एक सबसे सिंपल, जैसे ये हम आपको बताते हैं, अगर समांतर होगा, नहीं ये तो समांतर चतुर्भुज में ही लागू होगा कि दोनों आसन्न कोण क्या होते हैं, आपस में जोड़ने पर 180 अंश आते हैं, जो कि ये इसमें नहीं है क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ देखने से ही लग रहा है दोनों भुजाएं क्या समांतर नहीं है, सिर्फ ये वाली भुजा आपकी समांतर है। तो इसमें सिंपल वही है कि दो समांतर भुजाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। जब बराबर हो गए तो हमारा बाकी जो कोण दिया है, दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है, 180 अंश आ रहा है, जो रैखिक युग्म कोण है, रैखिक युग्म के कोण। ठीक है, रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इस वजह से हमारा क्या होगा, यह एक समलंब है। तो हमारा एन एम समांतर हो गया के एल के, इसलिए यह एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आकृति 3.27 में कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। कोण सी का मान पूछ रहा है। यदि कोण ए बी समांतर है बीसी के, ये समांतर है इस वाले के, तो हमको कोण सी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो सेम है जो कंसेप्ट अभी इधर लगाए इस वाले में लगाया है, समांतर चतुर्भुज वाला तिर्यक रेखा, ये दो भुजाओं को समांतर वाला। तो यहाँ पे देखिए ये आपका समांतर हो गया, दोनों दिया ही है समांतर है, ये कोण और इधर कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो कितना होगा 120 डिग्री। अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। ठीक, तो और हमारा कोण सी का मान कितना हो गया, फिर ये कितना बचेगा 60 डिग्री, क्यों, रैखिक युग्म। तो हमारा हो गया 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री, या इसको लिख सकते हैं ऐसे, रैखिक युग्म के कोणों का योग बराबर 180 अंश, इसलिए क्वेश्चन मार्क प्लस 120 डिग्री बराबर 180 अंश। तो इसलिए क्वेश्चन मार्क का मान कितना हो जाएगा, 180 अंश माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। ठीक, ये हो गया आपका। या इसको अगर मानना है तो इसको x मान लीजिए, इधर y, तो इसलिए और y बराबर 120 डिग्री। 120 डिग्री क्यों, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। बस इतना लिख दीजिए, हो गया आपका, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो सिंपल था, ये भी ज़्यादा टफ नहीं था, बस आपको नियम पता होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आकृति 3.28 में कोण P तथा कोण S की माप बताइए। कोण P और कोण S का माप बताना है, कितना होगा यदि SP S और P समांतर हो R और Q के। ठीक है, दोनों समांतर एक दूसरे के। यदि कोण R ज्ञात करते हैं तो कोण P को ज्ञात करने के लिए एक से अधिक विधि है। करेक्ट, यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या कोण M को ज्ञात करने के लिए एक से अधिक विधि है, कोण P। ठीक है, कोण R अगर मालूम हो जाता है, कोण R का मान तो सीधे सीधे कितना 90 अंश दे ही रखा है, क्योंकि ये
सिंपल इस तरह से बना रखा है समकोण का, तो इस वजह से क्या क्या आपका 90 आंसर हो गया। हमको देखिए इसमें करना है तो इसको सॉल्व करते हैं। अब SP समांतर RQQ हो गया। तो जब ये समांतर हो गया तो इधर देखिए इस भुजा को हम आगे बढ़ा सकते हैं और इस भुजा को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। हमारा इसको x मान लेते हैं, ठीक है। जब x मानेंगे तो आपका इसलिए x डिग्री बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। क्यों? अंतः एकांतर कोण, ठीक। और इसको मान लेते हैं y, इसलिए x प्लस वाई बराबर 180 अंश। एक सरल रेखा पर बना कोण, या इसी को बोल देंगे रैखिक युग्म के कोण। तो x का मान कितना आ गया 130 डिग्री प्लस y बराबर 180 अंश। घटा लीजिए आप 130 को घटाएंगे 180 में से तो आएगा आपका 30 घटा दीजिए, आपका आ गया 50 डिग्री। इसका मतलब आपका कोण P का वैल्यू आ गया 50 डिग्री, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए क्या कर रहा है, कोण S का पूछ रहा है। अब इस कोण S का मान कैसे निकलेगा? कोण S का मान निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए ये कोण और तो सिंपल इसको भी इस तरह से करिए। एक तिर्यक रेखा है, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है समांतर रेखा ही है। इसलिए इसको लिखते हैं, इसको भी नाम दे देते हैं कोण A कोण B। चूंकि कोण A बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री, क्यों? संगत कोण हो गए, ठीक। इसलिए कोण A बराबर हो गया 90 डिग्री। इसलिए कोण A प्लस कोण S बराबर 180 अंश। क्यों? सरल रेखा पर बना कोण, ठीक है। इसलिए हो गया 90 डिग्री प्लस कोण S बराबर 180 अंश। तो कोण S का मान हो गया आपका 180 अंश में से 90 घटेगा तो आएगा 90 डिग्री। तो कोण S का मान आ गया 90 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसका मान कितना आ गया 90 अंश आ गया। करें, यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं, ठीक है, कोण R का मान अगर आप ज्ञात कर लेते हैं तो क्या कोण P को ज्ञात करने के लिए एक से अधिक विधि है? कोण P को ज्ञात करने के लिए एक से अधिक विधि हो सकती है। इसमें कोण P को ज्ञात करने के लिए एक से अधिक विधि यहाँ तो दिख नहीं रहा है कि एक तिर्यक रेखा का ही सिर्फ कॉन्सेप्ट दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा आपके लेवल का, ठीक। नहीं तो इसमें हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना के उसके बाद फिर बहुत सारा कर सकते थे। एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, जैसे ये है, इस रेखा को इमेजिनरी मान के इसको बड़ा करके फिर करते हैं तो वो काफ़ी कुछ लंबा होगा, तो जो कि नहीं होगा। तो फिर सिंपल आप इतने जानिए, इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। आपका ये आंसर हो गया। एक 50 है, दूसरा S का मान 90 आ गया। चलिए अगला देखते हैं आपका आगे, आपका समान समचतुर्भुज, इसको देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।